नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्ट। मैं गुफरान खान। हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी ये होती है कि हम चीज़ों के बारे में बात ज़्यादा करते हैं और काम कम करते हैं। ये शब्द थे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बेहद प्यार करते थे। बच्चों के प्रति उनका प्रेम और लगाव इतना था कि बच्चे भी उन्हें प्यार से चचा नेहरू कहकर पुकारते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1879 को इलाहाबाद में हुआ था, जिसका नाम आज बदलकर प्रयागराज रख दिया गया है। पंडित नेहरू ने कभी कहा था कि आप दीवार के चित्रों को बदलकर इतिहास के तथ्यों को नहीं बदल सकते हैं। वर्तमान समय की बात करें तो हर काम के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराया जाता है। मसलन सारी समस्या का एक ही नाम है, पंडित नेहरू। भारत में कोई ऐसी समस्या नहीं जिसकी जड़ में नेहरू का नाम नहीं है, लेकिन ये भी सच है इंसान के कार्य उसको कभी मरने नहीं देते। इतिहास के पन्नों में दर्ज कई महानायक जो आज भी याद किए जाते हैं, वो अपने काम की वजह से याद किए जाते हैं। ऐसे ही महान शख्सियत के मालिक थे पंडित नेहरू। पंडित नेहरू के काम पर एक नज़र डालें तब आपको उनकी महानता का अंदाज़ा होगा। कितनी दूरदृष्टि थी उनमें। 1951 में पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की। प्रथम एशियाई खेल, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, भारत का पहला कंप्यूटर, दूरदर्शन की स्थापना, IIT, IIM और एम्स की स्थापना, भाखड़ा नंगल बांध। क्या आपको पता है NSD राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय भी नेहरू ने बनवाया था। साहित्य कला एकेडमी, फिल्म एकेडमी, फिल्म चिल्ड्रन एकेडमी और श्री राम सेंटर FTII यानी भारतीय फिल्म टेलीविज़न संस्थान भी नेहरू ने बनवाया था। देश के पहले प्रधानमंत्री होने के साथ ही पंडित नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता भी कहे जाते हैं। देश की आज़ादी से लेकर आज़ाद भारत को समृद्ध बनाने तक पंडित नेहरू का अहम योगदान रहा है। महात्मा गांधी लाहौर में नेहरू का परिचय कराते हुए कहते हैं कि वो निसंदेह एक चरमपंथी हैं जो अपने वक्त से कहीं आगे की सोचते हैं, लेकिन वो इतने विनम्र और व्यवहारिक हैं कि रफ्तार को इतना तेज़ नहीं करते कि चीज़ें छूट जाएं। उनकी सत्यनिष्ठा संदेह से परे है, जो भय और निंदा से परे है। राष्ट्र उनके हाथों में सुरक्षित है। पंडित नेहरू चाहते थे कि भारत किसी भी देश के दबाव में ना आए और विश्व में उसकी स्वतंत्र पहचान हो। जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा था उनका पंचशील सिद्धांत, जिसमें राष्ट्रीय संप्रभुता बनाए रखना और दूसरे राष्ट्र मामलों में दखल न देने जैसे 5 महत्वपूर्ण शांति सिद्धांत शामिल थे। नेहरू ने गुट निरपेक्षता को बढ़ावा दिया। गुट निरपेक्षता का मतलब है कि भारत किसी भी गुट की नीतियों का समर्थन नहीं करेगा और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बरकरार रखेगा। चीन के साथ संघर्ष के कुछ ही समय बाद नेहरू के स्वास्थ्य में गिरावट के लक्षण दिखाई देने लगे। उन्हें 1963 में दिल का दौरा पड़ा। जनवरी 1959 में उन्हें और दुर्बल बना देने वाला दौरा पड़ा। कुछ ही महीनों के बाद तीसरे दौरे में 27 मई 1964 में उनकी मृत्यु हो गई। इंडिया रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही और तमाम जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया रिपोर्ट के साथ।